सबसे पहले बात करेंगे इस मार्केटिंग कैंपेन की कुछ पॉजिटिव्स की। प्रोडक्ट यहाँ पे चॉकलेट है और चॉकलेट की प्राइम कंज्यूमर्स होती हैं लड़कियां। अब यहाँ पे हम एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों को, और पाकिस्तानी लड़कियां और कुछ हो ना हो, पापा की प्रिंसेस जरूर होती हैं। पापा की प्रिंसेस की लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस होती हैं, एक शादी से पहले की और एक शादी के बाद। शादी से पहले पाकिस्तान की हर लड़की को यह कहकर डराया जाता है कि बेटा वो लड़का है इसलिए वो कर सकता है, तुम दुनिया के सब एडवेंचर्स शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ कर लेना। और शादी के बाद इन्हीं लड़कियों के हस्बैंड्स मेक श्योर करते हैं कि बीवी के सब एडवेंचर्स गोल रोटी से शुरू होकर गोल पेट तक ही लिमिटेड रहे। सो पॉइंट ये है कि पापा की प्रिंसेस की लाइफ सिर्फ एक दिन के गिर्द फिजिट स्पिनर की तरह घूमती रहती है, और वो है शादी। और इस मार्केटिंग कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए इसके मेकर्स ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को बड़ी ही बाखूबी यूज किया है। चॉकलेट, विमेन, पाकिस्तानी विमेन जो कि पापा की प्रिंसेस होती हैं, और शादी। आज का सीबीए रिव्यू मारवा कोकेन के इस लेटेस्ट एड पर है। एड की शुरुआत दुनिया की सबसे अकेली दुल्हन से होती है, जिसको तैयार करने के लिए उनकी अम्मी के अलावा और कोई भी नहीं होता है। ऐसा अक्सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उन लड़कियों के साथ होता है जो इसलिए पूरा साल एटीट्यूड में फिर रही होती हैं कि कॉलेज के वो 6 ठरकी लड़के जो शायद मरी हुई लड़कियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उन्होंने इन बहन में इंटरेस्ट शो कर दिया होता है। ऐसी लड़कियों के ग्रुप में हमेशा 2 या 3 साइड किक सहेलियां भी होती हैं जिनके अपने अलग स्टाइल होते हैं, क्योंकि उनको शायद ये आइडिया नहीं होता कि उनके ग्रुप को मिलने वाली सब मेल अटेंशन दरअसल उसी एक गुड लुकिंग लड़की की वजह से ही होती है। और जैसे ही इन साइड किक लड़कियों को कुछ सालों के बाद ये सब रियलाइज होता है, तो वो कोई भी छोटी सी बात का बहाना बनाकर ग्रुप में फड्डा डाल देती हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में सोल सिस्टर्स कहलाने वाला वही ग्रुप लास्ट सेमेस्टर में एक दूसरे के खिलाफ बिचिंग करते हुए नजर आता है। ग्रुप के टूट जाने के बाद शादी वाले दिन इन्हीं लड़कियों की इंटीरियर डेकोरेशन उनकी वही मजबूर माँ कर रही होती है, जिसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मैं सगी माँ होकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी तो इसकी सास इसको कैसे बर्दाश्त करेगी। खैर, माँ के दिमाग में भी ये सब चल ही रहा होता है कि हमारी हीरोइन अचानक अपनी नाक से अम्मी पर हमला कर देती है। मैडम के अचानक चीख वाले एक्सप्रेशन को देखकर वो बतख याद आ जाती है जो अपने साइज से बड़ा अंडा देते हुए तकलीफ में होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में आइडिया हो जाता है कि बहन को नशे की तलब नहीं हुई, बल्कि वो तो अपने सगे बाप पर तप गई हैं, जिस पर पागल हस्बैंड और साइको बेटी से पूरी उम्र डील करने वाली ये जन्नती औरत ये जवाब देती हैं कि कोई बात नहीं, यूएसए जाकर तुम अपने बाप का यही चीखना मिस करोगी। यहाँ ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि साइको बेबी का होने वाले वो तो यूएसए में नौकरी करते हैं, और ये भी हर उस लड़की की स्टोरी है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर लड़के को उसकी लुक्स पर जज करती रहती है। किसी का नाक बड़ा है तो किसी का रंग काला, किसी को फैशन सेंस नहीं है तो किसी को बोलने की तमीज नहीं है। और एंड में यही लड़कियां एक मोटे छोटे अब्रॉड सेटल भाई से ये कहकर शादी कर रही होती हैं कि लुक्स ही तो हर चीज नहीं होती ना। खैर, जनती माँ की नसीहत सुनकर हमारी साइको बेटी 7th ग्रेड के बच्चों वाला लोड शेडिंग का जोक मारकर महफिल लूट लेती हैं। साइको बेटी का दौरा थोड़ा कंट्रोल में आता ही है कि अचानक उनके अंदर का कीड़ा उनको ही काटकर दोबारा उल्टियां शुरू कर देता है और वो सब कुछ छोड़कर जहाज पर निकल जाती हैं। यही वो मौका होता है जब माँ को ये कंफर्म हो जाता है कि ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही तलाक लेकर वापस आ रही है। बढ़ गए भाई। साइको बेटी हॉल में से गुजर रही होती हैं कि ये 2 बहनें जो शायद इनको बहुत पहले से जानती हैं, आपस में यही डिस्कस कर रही होती हैं कि शायद लड़के वालों ने इस्तिखारा नहीं किया। बैकग्राउंड में बाबुल मेरे जैसे ओरिजिनल लिरिक्स वाला गाना चलना शुरू हो जाता है और डायरेक्टर इन 2 बच्चों को बगैर किसी वजह के भागने का हुक्म दे देते हैं। मैंने दुनिया में बड़े बड़े मजबूर लोग देखे हैं, लेकिन पीछे सोफे पे बैठे इस आदमी जितना मजबूर शख्स आज तक नहीं देखा, जिसको पर्पल रंग की शेरवानी पहनाकर सिर्फ इसलिए बिठाया गया है क्योंकि ये कैडबरी का एड है। साइको बेटी वेन्यू में एंटर होकर अपने सगे बाप को क्या बकवास लगाई हुई है कहने ही लगती है कि उनके मुंह को कब्ज का ढक्कन लग जाता है। क्या यहाँ वैशी पांडा जैसे पापा सब लोगों को ये बता रहे होते हैं कि उनकी गुड़िया की शादी है इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जिस पर वहां पर मौजूद कोई भी आदमी उनको लिफ्ट नहीं कराता। कोकेन यहाँ पर शर्मिंदगी की वो एक्सप्रेशंस देती हैं जिसके लिए उनको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। इतने में अचानक 4 डायमेंशन में से एक वेटर आ जाता है जो ज़ॉम्बी की तरह प्लेट पर कैडबरी से जाकर बगैर ब्रेक लगाए चलता रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये शख्स आज भी प्लेट पकड़कर चल रहा है। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की पिछली 30 साल शादी के डेटाबेस में एक भी ऐसी शादी नहीं मिली जिस पर मेहमानों का स्वागत कैडबरी से किया हो, बल्कि हम जैसे पेंडुओं की शादी में छुआरे, मखाने, सुपारियां और सौंफ वगैरह दी जाती हैं। वैशी पांडा घाघरे के नीचे से बेटी के नंगे पांव तो देख लेते हैं, लेकिन उनके ऑलमोस्ट नंगे कंधे इग्नोर कर देते हैं। इसी सब के दौरान अंकल देख वाले को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे होते हैं, जिसने शायद घर के अंदर ही मुर्गियां नंगी करके लिटाई हुई हैं। ये सुनकर कोकेन अब्बू को हवा में उड़ते शॉपर की तरह चिपक जाती हैं और चॉकलेट के खाते ही वैशी पांडा भी कंग फू पांडा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इतने में एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जो रिक्शे के पीछे लिखी हुई फिलॉसफी मारकर हमें बताते हैं कि आंखें खुलती हैं तो दिल भी खुलता है, जिसके मुकाबले में मैंने भी कुछ यूजलेस टैग लाइंस बनाई हैं, जैसे कि जिप खुली हुई हो तो ठंड भी लगती है और फ्रिज खुलता है तो लाइट भी ऑन हो जाती है।
एड के एंड में ऑडियंस इसी कश्मकश में रहते हैं कि क्या मारवा की शादी हुई या लड़के वालों ने इस्तिखारा कर लिया, क्या चॉकलेट में वाकई भंग थी, क्योंकि एंड में दोनों बाप बेटी घर के बाहर निकम्मे चिरसियों की तरह बैठे अपनी अपनी चॉकलेट चाटते हुए नजर आते हैं और बैकग्राउंड में मेहमान इन दोनों पर लाते भेजकर अपने अपने घरों को वापस लौट रहे होते हैं।